नीतीश कुमार के बाद अब जयंत चौधरी। राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसी ही चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। कभी कोई ईडी, सीबीआई और जेल की हवा खाने से बचने के लिए एनडीए में शामिल हो रहा है, तो कोई सीट को लेकर नाराज चल रहा है। मतलब इंडिया गठबंधन में इस वक्त घमासान मचा है। पहले नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा और अब जो खबर सामने आ रही है उसने यूपी की राजनीति में और इंडिया गठबंधन में हलचल मचा दी है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक सपा और रालोद के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और तो और सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि जयंत चौधरी गठबंधन को छोड़ एनडीए में शामिल हो सकते हैं। भले ही दोनों दलों की तरफ से पहले कहा गया हो कि सीट शेयरिंग को लेकर डील हो चुकी है, जैसा कि अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया था और कहा था कि सपा आरएलडी के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है और उसके बाद खबर आई कि सपा आरएलडी को 7 सीटें यूपी में देगी। लेकिन यह डील अभी भी फाइनल नहीं हुई है। अंदर खाने सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है। अब उस सीट को लेकर बात करते हैं जिस सीट को लेकर इन दोनों दलों के बीच पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच एक सीट को लेकर बात बनती नहीं दिख रही है। पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पेच फंसा हुआ है। अब चर्चा यह भी चल रही है कि सीटों को लेकर चल रहे विवाद को छोड़ जयंत एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वही खबर यह भी आ रही है कि सपा ने कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में प्रत्याशी अपना और निशान रालोद का रहने की शर्त रखी है। रालोद कैराना और बिजनौर पर तो राजी है, लेकिन मुजफ्फरनगर पर पेच फंस गया है। रालोद ने ऐसी स्थिति में अपने हिस्से की सीटें बढ़ाने की बात रखी है। रालोद के मुजफ्फरनगर न छोड़ने के वाजिब कारण भी हैं और यहां से पिछला चुनाव चौधरी अजीत सिंह मात्र 6,500 वोटों से भाजपा के संजीव बालियान से हारे थे। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 2 बुढ़ाना और खतौली पर रालोद का कब्जा है। खतौली सीट रालोद ने उपचुनाव में जीती थी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक आरएलडी के टिकट पर लड़े, जबकि आरएलडी के कई नेता इसके विरोध में और वो नहीं चाहते कि हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर की सीट दी जाए। दरअसल हरेंद्र मलिक जब कांग्रेस में हुआ करते थे तब से चौधरी परिवार से खटपट चल रही है और मुजफ्फरनगर सीट चौधरी परिवार की कोर सीट मानी जाती है। इसलिए जयंत चौधरी या तो खुद के लिए या अपने किसी करीबी को यहां से लड़ाना चाहते हैं। इसलिए यह सीट रालोद नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं, तो जानकारों का यह भी कहना है कि भले ही सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हो, लेकिन जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर उन्हें जाना होता तो वो 2022 के विधानसभा चुनाव में चले गए होते, लेकिन वो कहीं नहीं गए। उनके एनडीए में शामिल होने की खबरें तो कई बार आई, लेकिन वो गए कहीं नहीं। वैसे सिर्फ सपा और आरएलडी के बीच नहीं, बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी बात बनती नहीं दिख रही है। कांग्रेस 11 सीटों से संतुष्ट नहीं है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि यूपी में सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर डील फाइनल हो गई है। कांग्रेस यूपी में 11 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि अभी डील फाइनल नहीं है, बात अभी चल रही है। तो इंडिया गठबंधन में अभी सीट को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है।